आज मैं तुम्हें एक क्रिएटिव माइंड जनरेट करना सिखाऊंगा, जिससे तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा, उसे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है। उसे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम अपना टाइम खराब कर रहे होते हो तब वो दोस्त तुम्हें डांटने लग जाता है कि क्या कर रहा है तू ये कर सकता है ना, फिर भी तू नहीं कर रहा। तेरे अंदर टैलेंट है, तू ये कर सकता है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त की बात बुरी लगती है। तुम उसे बोलते हो, अबे मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी 10% लोग ऐसे हैं। या फिर तुम घर पर चले गए हो और तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांट रही है, बेटा क्या कर रहा है, पढ़ ले या कुछ काम कर ले, सुबह से पढ़ा है, नहा ले कम से कम। फिर तुम सोचते हो कि मैं पहले नहा लेता हूँ फिर कुछ काम करता हूँ। होता है ना ऐसा। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम्हें एक बाहर से एक स्टिमुलस मिल रहा है जो तुम्हारे दिमाग को ट्रिगर कर रहा है, जो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन हर जगह तुम्हारी मम्मा नहीं होगी, तुम्हारा वो दोस्त नहीं होगा। अगर तुम्हें यूनिक करना है ना तो तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। अब समझना तुम्हें यह है कि तुम वो क्रिएटिव माइंड कैसे बनाओगे, क्या करना होगा उसके लिए। जो हमने बाहर क्रिएट करा है ना, वैसा ही तुम्हें माइंड के अंदर क्रिएट करना है। इस माइंड में एक प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, जिसे कोडिंग सिस्टम से बनाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये सब उस कोडिंग में डाला जाता है। वैसे ही तुम्हें इस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। ये जो तुम क्रिएटिव माइंड बना रहे हो ना, इसे तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स देने होंगे। प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ये सोचेगा, तुमसे क्वेश्चन करेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि जो तुम्हारा माइंड है उसको तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तुम्हारा नॉर्मल माइंड है जिससे तुम सोच रहे हो, एक तुम्हारा दूसरा माइंड है जिसे तुम नाम दे सकते हो। उसे तुम अपना दोस्त नाम दे दो या फिर मम्मा नाम दे दो। जैसे तुम्हारी मम्मा डांट रही थी, जैसे तुम्हारा दोस्त डांट रहा था, वैसे ही तुम्हारा जो दूसरा माइंड है वो तुम्हें उसी प्रिंसिपल पर डांटने लग जाएगा और तुम सोचने लग जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि मेरा जो नॉर्मल माइंड है वो मुझे कुछ काम कहेगा ना, तुम्हें उसी टाइम पर दूसरे माइंड से अपोजिट में थॉट जनरेट करवाने हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नॉर्मल माइंड तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें बाहर जाना है, उसी समय तुम दूसरे माइंड से, जो तुम्हारा क्रिएटिव माइंड है जो तुमने बनाया है, उसे तुम क्वेश्चनिंग करवा रहे हो कि तुम्हें बाहर क्यों जाना है, कब तक तुम वापस आ जाओगे। मतलब तुम खुद से ही बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तुम्हें बस एक बात समझनी है कि तुम्हें एक टाइम पर तुम्हें दो थॉट जनरेट करवाने हैं। अगर तुम ये थॉट जनरेट कराने में कामयाब होगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं समझाना तुम्हें क्या चाह रहा हूं। और तुम ऐसा करते भी हो जब तुम्हारा एग्जाम टाइम चल रहा होता है ना, तुम्हारा माइंड थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने लग जाता है, मोबाइल देखने लग जाता है। तब तुम्हारा दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हें मैसेज देता है कि यार मेरी एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, और तुम तुरंत उस मोबाइल को छोड़ करके पढ़ने लग जाते हो। ऐसा एग्जाम टाइम में होता है जब तुम एक ही टाइम पर दो थॉट जनरेट करवाते हो। उस समय तुम्हारा दिमाग एक क्रिएटिव माइंड की तरह काम कर रहा होता है, बस तुम्हें पता नहीं है। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये क्रिएटिव माइंड बनाना नॉर्मल बात नहीं है। ये तुम्हें नॉर्मल तब तक लगेगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे लिए ये चीज नॉर्मल नहीं रहेगी। तुमने जो क्रिएटिव माइंड बनाया है, अगर उससे तुमने एक टाइम पर दो थॉट जनरेट करवा दिए, तो तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है ना, वो भी तुम्हारा स्ट्रांग होगा, सही डिसीजन दे पाओगे। अगर तुम ये नहीं कर पाओ तो तुम्हें एक बात याद दिलानी है, तुम कुछ यूनिक करने वाले हो, तुम साधारण नहीं हो। तुमको नेचर ने चुना है, तुम यूनिक डेफिनेटली करोगे क्योंकि तुम्हारा खुद का एक स्टैंड है, तुम्हारा खुद का एक वजूद है, तुम्हारे खुद के रूल है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना सोचना है कि जैसे मैं कुछ कोई काम करूं तो उस पर तुम्हें क्वेश्चनिंग करवानी है। जैसे तुम रात को बाहर जा रहे हो, तब तुम्हारा ये क्रिएटिव माइंड तुम्हें कहेगा तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? अकेले तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मतलब वो तुम्हें एक दोस्त की तरह है, एक तुम्हारी मम्मा की तरह तुम्हें डांट रहा है। मतलब वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मतलब तुम खुद को खुद कंट्रोल करना सीख रहे हो। जब तुम ये प्रैक्टिस बार बार करोगे ना, तब तुम्हें ये समझ में आएगा। इस प्रकार से तुम अगर क्रिएटिव माइंड पर काम करोगे ना, तो तुम खुद को अपने टारगेट पर फोकस कर पाओगे और तुमने जो गोल डिसाइड करा ना, तुम उसे अचीव कर पाओगे। इसलिए बनाओ ऐसा क्रिएटिव माइंड जो तुम्हें कंट्रोल करे। तुम खुद को खुद कंट्रोल कर रहे हो।